हेलो जिन बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को लेकर के, और ये इसका पार्ट 7 होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास में हम पुनः 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे और एक आपको न्यूमेरिकल एज अ होमवर्क दिया जाएगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। याद रखेंगे ये वो सब न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, कोई 2014, कोई 15, 16, 17 ऐसे करके, है ना। तो आने वाले एग्जामों में भी इनके चांसेस बन जाते हैं। और आजकल जितने गवर्नमेंटल एग्जाम हो रहे हैं सब में भी ये एनसीईआरटी पैटर्न ही फॉलो किया जा रहा है। तो सारे न्यूमेरिकल बेस्ड आधारित है एनसीईआरटी। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है एक खोखले बेलन के भीतर क्यों कूलाम आवेश स्थित है। तो आपके सामने एक बेलन रिप्रेजेंट है और इसके भीतर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है वो क्यों है। ठीक है। यदि कह रहा है बेलन के वक्री पृष्ठ अगर आप नहीं जानते तो एक बार चलो नामकरण कर देते हैं। तो भैया ये वाला और इसके ठीक नीचे वाला, है ना, ये सब वक्री पृष्ठ है और ये वाला जो पृष्ठ है वो समतल है। तो किसी भी बेलन में 2 वक्र पृष्ठ और 2 समतल पृष्ठ होते हैं। ठीक है। कह रहा है से 5 वोल्ट इंटू मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित है। मतलब इस टोटल बेलन से जो फ्लक्स गुजरता है वो उसका मैग्नीट्यूड 5 है। तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। मतलब तुम्हें ये लिखना है कि किसी एक समतल पृष्ठ से, समतल पृष्ठों की संख्या कितनी है 2, तो तुम्हें किसी एक से निकालना है। तो अगर हम किसी बेलन के समतल पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स है उसको अगर हम 5 से मान लें, काहे से मान लें, 5 से, है ना। तो अपने को लिखना है किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं फिर। बेलन से कुल विद्युत फ्लक्स सभी को पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कि क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अगर आप डायग्राम क्लियर देख पा रहे हो तो 5p प्लस 5p प्लस 5, क्या इनका योग ही टोटल के बराबर होगा? ऑफ कोर्स। मतलब अतः 5 प्लस 5p प्लस 5p जो इक्वल होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के होगा, है ना। अब यहां से तुमसे पूछा गया है कि कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो आप एक की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो हम 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे 5 प्लस 2 5p इक्वलेंट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। मुझे लिखना है 5p की वैल्यू, किसकी वैल्यू लिखनी है 5p की, तो ये वाला 5 उधर भेज दीजिए आप। तो हम लिखेंगे 2 5p बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। पर मुझे तो वैल्यू 5p की चाहिए थी, वो भी एक। दोनों का अगर पूछता तो आंसर होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 5, बट तुमसे पूछा गया किसी एक के लिए। तो हम 5p बराबर, ये जो 2 मल्टीपल में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। ठीक है ना। ये आपका जेन्युइन आंसर है। बात समझ में आ गई सभी को। यानी किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 का हाफ टाइम होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट सभी को याद रखना है, वोल्ट इंटू मीटर, या फिर इसका एक यूनिट पढ़ रखा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने ये है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज, यानी इसमें 6 भुजाएं हैं, कि प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज प्रेजेंट है। यानी यहां पर भी 5 माइक्रोकुलाम, तो टोटल 6 शीर्ष है ना इसके, तो समझो 6 बार ये चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, षटभुज के केंद्र पर विभव बता दीजिए। षटभुज का ये केंद्र है, इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट करा है। काय से रिप्रेजेंट कर दिया? ओ से। इस ओ पर तुम्हें वोल्टेज फाइंड करना है। तो सभी को पता है क्या ये बिंदु आवेशों का ग्रुप है ना। तो बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी भी बिंदु पर, है ना,
किसी भी बिंदु पर विभव, किसी भी बिंदु पर विभव यानी किसी भी बिंदु पर जो विभव लिखा जाता है वो हमेशा सम ऑफ वोल्टेज लिखते हैं, है ना। सम ऑफ जितने चार्ज है उनकी वजह से जो वोल्टेज क्रिएट हुआ है उनका सम करते हैं, मतलब बीजगणितीय योग लेते हैं, ठीक है। अपने को पॉइंट ओ पर चाहिए, तो अगर पॉइंट ओ के लिए हम रिप्रेजेंट करें तो ध्यान से देखो, तो जितने टाइम चार्ज उतने टाइम वोल्टेज। चार्ज अपना 6 टाइम है, तो हम लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6। अगर और भी चार्ज होते तो हम प्लस करके और भी इसको लिख रहे होते, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना है, क्या पॉइंट O के लिए सभी चार्जों से दूरियां कॉमन है, तो आप डायग्राम देख करके क्लियर समझ पा रहे होंगे कि पॉइंट किसी भी चार्ज पॉइंट से पॉइंट O की दूरी R है और वो इक्वल है सभी के लिए, है ना। और अगली चीज, क्या सभी के चार्ज भी सेम है या इक्वल है, तो भैया सभी के चार्ज इक्वल ही है ना, मतलब कोई भी चार्ज डिफरेंट नहीं है। जब R और Q इक्वल रहते हैं, क्योंकि फार्मूला इसका बोलो क्या होता है, फार्मूला सभी को पता है के क्यू बाई आर होता है। यहाँ पर के है वो निर्वात के लिए कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁹ के साथ, और क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और आर डिस्टेंस है। मतलब अगर किसी भी आकृति के लिए क्यू और आर की वैल्यू फिक्स है तो ये 6 टाइम लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है, आप इसे जल्दी में भी लिख सकते हैं। अच्छा, किसी सेम राशि को 6 बार जोड़ने से बजाय 6 से मल्टीपल भी देख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 6 को 6 बार लिखना है जोड़ करके, है ना, तो वो लिखने की बजाय आप 6 गुणे 6 लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो वही लिखा हुआ है 6V1, है ना। अब बोलो क्या लिखें, 6 इंटू V1 की वैल्यू हम सभी जानते हैं निर्वात के लिए 9 गुणे 10 की पावर 9, क्यों अपान आर। क्यों की वैल्यू बोलो कितनी है, 5 गुणे 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो को रिप्लेस करेंगे -6 के साथ, बटे में आर लिखना है। आर की वैल्यू बोलो कितनी है, प्रत्येक चार्ज से पॉइंट की दूरी 10 सेंटीमीटर। आप इसे ऐसे डील कर सकते हैं, 10 गुणे 10 की पावर -2, ये मीटर में हो गया, ठीक है। अब बारी है कैलकुलेट करने की, तो 10 को तो यहाँ पर देखो -1 लिखा है, कितना लिखा है -1, ये -1 चाहो तो यहाँ पर काट दीजिए तो आपको -5 नजर आ जाएगा। बाकी का आप भैया कर लीजिए कैलकुलेशन, तो 6 पंचे 30 और 9 त्रिक 27, है ना। तो 270 गुणे 10 की पावर 4, 270 गुणे 10 की पावर 4, ये अपना आंसर है। किस फॉर्म में है, वोल्ट के रूप में। किस रूप में, वोल्ट के रूप में। अब इसी डायग्राम के लिए मेरा सवाल आपसे एक ये है, और वो आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, बेहतरीन चीज पूछेंगे। ओ के लिए, ओ पर वेक्टर ई, वेक्टर ई, मतलब आपको बताना है कि सेम आकृति के लिए सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो पॉइंट ओ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, है ना। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर पिन कर दीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अगला सवाल ये है आपके सामने, कह रहा है भैया 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलम तथा -3 गुणे 10 की पावर -8 कूलम के दो चार्ज हैं और वो 16 सेंटीमीटर दूरी पर प्रेजेंट है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, और अनंत पर भैया जो आवेश माना जाए वो कह रहा है कि शून्य लिया जाए, ठीक है। हालांकि ये सवाल में मेंशन था तो हमने एज इट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक डायग्राम समझते हैं, तो ठीक है। यहाँ पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है भैया वो है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और यहाँ पर है वो निगेटिव चार्ज है -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। इनके बीच का जो अपना डिस्टेंस सवाल में दे रखा है वो 16 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने को बताना है इन चार्जों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो आपको देखो पहले सीखना चाहिए जी कि जब विभव शून्य बोलेगा तब अपने को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र शून्य बोलेगा तो अपने को क्या करना है, ठीक है। देखो जब भी बोला जाए कि विभव शून्य है तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका सम लेकर के 0 के बराबर कर देना है। ये लाइन याद रखनी सभी को। नेक्स्ट चीज, अगर कहता कि वैद्युत क्षेत्र 0 है तो उसका मतलब होता है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ता है E1 इक्वलेंट E2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं ये कि किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो इसके लिए अपने को पॉइंट लेना पड़ेगा। तो पॉइंट एक तो अपने को अंदर मान सकते हो और एक बाहर भी मान सकते हो, ठीक है। मतलब दो जगह ये चीज पॉसिबल हो सकती है, तो एक जगह या दो जगह, ठीक है। तो हम दोनों जगह प्रूफ कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं इस वाले से x दूरी पर एक पॉइंट P है, इस वाले चार्ज से x दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमने ये माना कि विभव शून्य है। विभव कितना है, शून्य।
तो बताओ फिर ये वाली जो डिस्टेंस होगी क्या वो 16 माइनस एक्स हो जाएगी? इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। समझ में आया सभी को? अपने को ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, v1 इक्वलेंट v2 सॉरी v1 प्लस v2 बराबर 0। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v1 के लिए लिखेंगे सब लोग के तो कांस्टेंट है, q बाई आर, q की वैल्यू बोलो कितनी है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 बटे में r की वैल्यू को तुमने x मान रखा है, ठीक है ना, प्लस अब ध्यान से देखो तो V2 की वैल्यू में जो वोल्टेज है वो निगेटिव चार्ज की वजह से है, तो हमेशा याद रखेंगे वोल्टेज एक अदिश राशि होने के कारण प्लस की वजह से प्लस लिखा जाता है और माइनस चार्ज की वजह से माइनस वोल्टेज लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ये चार्ज निगेटिव है तो भैया वोल्टेज होगा वो निगेटिव ही होगा, तो माइनस के 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 बटे में ये वाली जो डिस्टेंस मार्क होगी वो 16 माइनस एक्स होगी जो कि 0 के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब अपने को क्लियर समझ में आया कि ये वाला पैटर्न सीधा सीधा 0 के बराबर कर दे तो प्लस हो जाएगा। मतलब हम इसको ये लिख सकते थे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 बटे में x बराबर के 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 और बटे में 16 माइनस एक्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कैंसिल हो सकता है उसे कर दीजिए। यहां तक कहानी ठीक है ना। अब अपने को यहां समझ में आया कि यहाँ बचेगा 5/x और यहाँ बचेगा 3 और 16 माइनस एक्स अपॉन में, है ना। यहाँ पर अपने को क्रॉस मल्टीपल आना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीपल लगा दीजिए तो हो जाएगा भैया 80 माइनस 5x बराबर 3x। ये माइनस से उधर भेज दीजिए प्लस से हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 8x बराबर में क्या 80। तो x की वैल्यू भैया 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि अपना ये वैल्यू था वो सेंटीमीटर में था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला क्या कह रहा है, मूल बिंदु पर एक चार्ज प्रेजेंट है जिसका मैग्नीट्यूड आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा है 8 mc, ये छोटा m है तो इसको मिली पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसे आप पढ़ेंगे 8 मिली कूलाम का एक आवेश प्रेजेंट है। और दूसरा एक चार्ज है -2 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम के एक छोटे आवेश को, एक तो भैया बिंदु P है, अगला बिंदु R है और अगला बिंदु Q है। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट R है और ये वाला पॉइंट Q है ना। इन तीनों पॉइंटों पर डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ दे रखा है 0,0,3 सेंटीमीटर, यानी इस पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस है वो है भैया 0,03 सेंटीमीटर, और R के लिए जो भैया डिस्टेंस दे रखी है वो है 0,6,9 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट Q के लिए जो डिस्टेंस मार्क है भैया वो है 0,4,0 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को, तक ले जाने में कृतकार्य, यानी एक चार्ज है तुम्हारे पास -2 गुणे 10 की पावर -9, उसे P से चलाना है। कैसे चलाना है समझो, पहले P से ले जाना है R पर, R से ले जाना है Q पर, है ना। यानी पहले वो चार्ज P से R पर गया, फिर वो R से Q पर गया। तुमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया तक ले जाने में कृतकार्य। तुम्हें से ये पूछा गया है कि पॉइंट P से पॉइंट Q तक ले जाने में किया गया कार्य। तो आपको पहले एक चीज आनी चाहिए, वो लिख देते हैं यहाँ पर, वो ये है विद्युत क्षेत्र में आवेश को, ये थ्योरी है याद रखेंगे इसको, है ना, पढ़ाते वक्त आपको वो लिखाया जाता है। ई में आवेश को चलाने में कृत कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वो कितने पॉइंटों से होकर गुजरा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई ना। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है। तो आपको सिर्फ जो काम निकालना पड़ेगा वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच लिखना पड़ेगा, है ना, निर्भर नहीं करता। अतः P से Q तक, है ना, जो P से आप R लेकर गए और R से Q तक जाएंगे, तो केवल पॉइंट कौन से काउंट होते हैं, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। बीच में कितने भी पॉइंट है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि P से जब इसको R ले जाया गया तो केवल अगर R तक ही ले जाते, Q तक ना ले जाते, तो P और R मैटर करता। बट इस सवाल में P से पहले चार्ज को R तक ले जाया गया, R से फिर Q तक ले जाया गया। इसका मतलब है कि फाइनल पॉइंट Q हो गया और इनिशियल पॉइंट P हो गया। तो भैया जो कृत कार्य होगा वो केवल P और Q पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अतः P से Q तक ले जाने में कृत कार्य
है ना। ये कैसे लिखा जाएगा, तो कार्य का फार्मूला सभी को आता है, वी क्यू होता है ना। तो वी क्या लिखा, क्यों तो क्यों हो जाएगा, वी क्या होगा, वी हो गया भैया पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इसे लिखेंगे वी क्यू माइनस वी पी। अब सवाल में तुम ध्यान से देखो, तो जो चार्ज ले जाया जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्यू है और वो इस सवाल में गिवन है माइनस के साथ 2 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलम। तो भैया इस सवाल में बस मेन पॉइंट ये है कि वी क्यू और वीपी क्या है, तो इस सवाल में पहले वी क्यू और वीपी फाइंड कर देते हैं। तो चलो वी क्यू लिखते हैं सब लोग, है ना। सभी को पता है फार्मूला होता है निर्वात के लिए 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यू अपान आर, है ना। तो क्यू कितना है, किसी भी पॉइंट के लिए क्यू कितना है, 8 मिली कुलाम है, ठीक है। तो हम इसे मार्क करेंगे 8 गुणे 10 की पावर माइनस 3, और क्यू पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर को रिप्लेस करेंगे माइनस 2 घात के साथ। तो ध्यान से देखो, तो ये कैंसिल होगा और ये यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर सभी को समझना कि -1 बच गया है। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 18 गुणे 10 की पावर 8, क्योंकि 10 की पावर 9 प्लस है और 10 की पावर माइनस 1 माइनस तुम्हारे पास बच गया था, तो ये आंसर आ गया। यानी कि पॉइंट क्यू पर जो पोटेंशियल आया वो 18 गुणे 10 की पावर 8 आ गया। सिमिलर अगर मुझे वीपी लिखना होता, तो वीपी के लिए बोलो क्या लिखेंगे, 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यों अपान आर, क्यों तो अभी भी वही रहेगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस 3, बट यहाँ से आर बोलो कितना है, आर लिखा जाएगा इस बार 3, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 2, इस 3 से 9 कट जाएगा भैया 3 बार, बस आंसर हो गया। ये हो गया भैया 24 गुणे, ये माइनस सिमिलर कट जाएगा तो 10 की पावर 8 आ जाएगा यार, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉइंट क्यू के लिए 18 गुणे 10 की पावर 8 वोल्टेज 8 वोल्ट और पॉइंट पी के लिए 24 गुणे 10 की पावर 8 वोल्ट। अब सवाल ये है कि अपने को कार्य लिखना था भैया, तो कार्य बराबर फार्मूला क्लियर है यार। तो क्यू, क्यू की वैल्यू बोलो कितनी है, क्यू की वैल्यू है -2 गुणे 10 की पावर माइनस 9। अब यहाँ पर डिफरेंस ले लो इनका, तो पोटेंशियल आप क्यों कितना है भैया 18 गुणे 10 की पावर 8 और ये 24 गुणे 10 की पावर 8, तो इनका डिफरेंस ले लो तो माइनस का 6 गुणे 10 की पावर 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो 6 दूनी कितने होते हैं 12 गुणे 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, 12 गुणे 10 की पावर माइनस 1। आप इसे चाहो तो ये लिख सकते हो 1.2, और तुम्हें याद होगा कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, एक सवाल अगला कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है ना। तो अपने को एक गोला लेना है, चलो अच्छा यहां से बना लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर एक समान रूप से वितरित है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, यहाँ पर भी है जो चार्ज वितरित है वो ये है। हम इसे पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लो चाहे निगेटिव ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁷, बट ये माइनस का है, ठीक है। और इस सवाल के लिए आर की वैल्यू है 12 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को 3 सवाल इसमें पूछे गए, तो पहला देख ले, गोले के अंदर अगर आपको याद हो, अगर चार्ज पृष्ठ पर वितरित है तो गोले के भीतर भी कोई चार्ज नहीं है, तो पॉइंट ए के लिए लिखेंगे गोले के भीतर Q बराबर 0, और तीनों ही पैटर्न में तुम्हें एक ही चीज निकालनी थी, वैद्युत क्षेत्र, क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र, अतः जो E होगा वो भी 0 होगा, है ना। तो पॉइंट ए तो भैया सॉल्व हो गया। अब बारी है पॉइंट बी पर, पॉइंट बी कह रहा है गोले के बाहर, गोले के बाहर का सिंपल मतलब है गोले के पृष्ठ पर, इस बाहर वर्ड का मतलब यहां पर है पृष्ठ पर, कहां पर निकालना है, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर के लिए आंसर बोलो क्या लिखते हैं, तो पृष्ठ के लिए लिखते हैं E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये तो लिखते हैं। तो खत्म करो इसको, 9 गुणे 10 की पावर 9, क्यों बोलो कितना है, क्यों है 1.6 इंटू 10⁻⁷, आर का कर लो स्क्वायर, 12 का स्क्वायर सभी को पता है 144 होता है, गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस -4 से -7 को निपटा लो तो -3 यहाँ पर सभी को दिखना चाहिए। ध्यान से देखो तो ये 16 है, अगर इसको भी काट दो तो 0.1 है, 0.1 है ना, बस यही आपका आंसर है। तो आंसर भैया निकलेगा 0.1 इंटू पावर देख लो बस, 10 की पावर 9 10 की पावर -3,
तो आ जाएगा भैया 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। और ये मात्रक आएगा भैया न्यूटन पर कूलम। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की। पॉइंट नंबर सी कह रहा है गोले के केंद्र से कितनी दूर, 18 सेंटीमीटर बाहर। मतलब इस बार जो अपना पॉइंट है वो यहाँ पर है 18 सेंटीमीटर पर, है ना। तो यहाँ पे निकालना है। तो याद होगा तुम्हें, जो पृष्ठ पर आंसर होता है वही तो बाहर के लिए लिखते हैं। बस अंतर ये होता है कि जब पृष्ठ के लिए यूज करते हैं तो गोले की रेडियस लेते हैं, और जब बाहर के लिए लेते हैं तो बाहर पॉइंट की दूरी लेते हैं। तो पॉइंट नंबर सी के लिए बोलो, क्या पॉइंट नंबर सी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यों अपान आर स्क्वायर, क्यों अभी भी वही रहेगा। 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 और 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर करने की बजाय आप 18 दो बार लिख लो और -4 पावर लगा लो। तो -7 -4 कटेगा ये, तो माइनस का 3 बच जाएगा। 9 से भैया 2 बार कट जाएगा और 2 से भैया ये 0.8 बार कट जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये बचेगा 8 गुणे, अच्छा अगर हम इसको घात यहाँ पर देखें तो 10 की पावर -4 लिखा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 8 गुणे 10 की पावर 5 बटे में 18, है ना। पावर नीचे कुछ बची नहीं तो इसे और सॉल्व कर लो। तो 2 चौके 8, 2 9 18। आप आंसर यही मार्क करेंगे, ठीक है। 4/9 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डायरेक्शन के साथ पूछा जाता तो ये भैया सारे चार्ज प्लस हमने मान रखे हैं, तो इन सभी पॉइंटों के लिए आंसर बाहर आ जाता। कहाँ आ जाता? बाहर, ठीक है। आज की क्लास का अपना लास्ट न्यूमेरिकल है और इसका आंसर आप करने वाले हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका सभी लोग उत्तर पिन करेंगे। जिनसे नहीं हुआ है वो अपना ये मेंशन कर देना कि अगली क्लास में हमें बताना भी है ना। तो अगली क्लास में इसे सॉल्व करके ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मजेदार क्लास देखने के लिए चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।